अभी हम अस्थमा के लिए पढ़ेंगे, जो अस्थमा कैसे क्योर करना है, ठीक है। उसके अंदर कौन से आसन, तो हमने उसके लिए देखा था पहला सुखासन, फिर उसके बाद देखा था चक्रासन, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आसन है गौमुखासन। ठीक है, गौमुखासन कैसे करना है हमें कि भाई जैसे हमें दो पैर लंबे करके बैठने सामने की तरफ, फिर क्या करना है कि जो लेफ्ट लेग है हमारा लेफ्ट साइड की तरफ नीचे की तरफ मोड़ना है, और जो हमारा राइट लेग है उसके ऊपर राइट की तरफ मोड़ना है, ठीक है। दोनों पैर कैसे हो जाएंगे, क्रॉस में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड जो है, ठीक है, उसको पीछे से हमारा जो बैक साइड है उस तरफ नीचे से ले जाना है, और हमारा राइट हैंड जो है वो ऊपर से हमें ले जाना है, और दोनों हाथ को क्या है कि हमें पकड़ना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि गौमुख आसन, ठीक है। उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि भाई हमारे मसल्स जो है, ठीक है, लेग मसल्स जो है वो एकदम स्ट्रेंथ उसको मिलेगी, और जो मसल्स जो हमारे हैं वो क्या बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, स्ट्रेंथ भी मिलेगी उसको और वो स्ट्रांग भी बनते हैं। हमारे जो शोल्डर के जॉइंट्स जो है वो हेल्दी, फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनते हैं, ठीक है। गौमुखासन से क्या होता है कि भाई हमारे लेग मसल्स जो है वो भी स्ट्रांग होते हैं और इलास्टिक मीन्स होते हैं, मीन्स दैट मीन्स के क्या होता है कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं वन टाइप ऑफ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भाई हमारे शोल्डर्स के जो जॉइंट है वो हेल्दी होते हैं, फ्लेक्सिबल बनते हैं और स्ट्रांग बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे गई हमारा जो लंग्स का जो फंक्शन है, लंग्स के जो फंक्शन है उसमें भी क्या होता है कि भाई इंप्रूवमेंट होता है, और रेगुलर प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि भाई हमने कई आसन में देखे कि भी कि जो सायाटिका का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, कि जो हमें जो ऐसा है कि भाई थाइस से लेके हमारा जो लेग है मीन्स फिट, वहां तक वो एक नस जैसा होता है, एक मसल जैसा होता है, उसमें भी क्या है कि वो उसमें भी हेल्प मिलती है, ठीक है। अगर हम एवरीडे ये आसन करते हैं गौमुख आसन, तो उसको भी अंदर हेल्प मिलती है अच्छा होने के लिए, या उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होता, सायाटिका का जो प्रॉब्लम होता है उसके अंदर हमें ट्रीटमेंट लेनी होती है, तो ये आसन बहुत ही बेनिफिट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भाई इट्स इम्प्रूव द फंक्शंस ऑफ किडनी बाय स्टिम्युलेटिंग इट हेल्प द इंडिविजुअल हु सफर फ्रॉम डायबिटीज, कि भाई जो डायबिटीज से जो प्रेरित मीन्स के डायबिटीज जिसको है, ठीक है, तो उसको भी क्या हेल्प मिलती है अगर वो करेंगे कि भाई उनके जो किडनीज और जो है वो क्या होगा कि भाई उत्तेजित होगा, एक्टिव होगी उससे, अगर हम ये गौमुख आसन करते हैं तो हमें ये बेनिफिट वहां पे हमें होता है, ठीक है। फिर क्या है कि भाई ये आसन से हमें क्या होता है कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी ये भी क्या करता है, रिड्यूस, उसका लेवल जो है वो रिड्यूस करता है, कि भाई हमारा जो स्ट्रेस लेवल है मीन हमारी चिंता है, ठीक है, हमारा तनाव जो है उसका लेवल जो है वो एकदम ये रिड्यूस करता है वहां पे, कि हमें कोई वहां से प्रॉब्लम ना। और क्या है कि भाई हमें ये फिट एंड स्ट्रांग रखता है, अगर हम एवरीडे गौमुख आसन करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो उससे हमें क्या होता है कि भाई फिट एंड स्ट्रांग, कि भाई हम फिट और स्ट्रांग इससे रहते हैं, ठीक है। कि भाई ये आसन हमें कब नहीं करने चाहिए, तो उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, तो अगर हमें शोल्डर्स में कोई प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम है, बैक पेन है, तो हमें ये आसन नहीं करने चाहिए। एवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ एनी नी इंजरीज, अगर हमें नीज के अंदर कोई इंजरीज हुई है तो भी हमें ये आसन उस टाइम परफॉर्म नहीं करना है। फिर क्या है कि हमें कोई क्रॉनिक नी और हिप इंजरी और इन्फ्लेमेशन है, तो उस टाइम भी हमें क्या करना है कि हमें अवॉइड करना है ये आसन को, उस टाइम हमें ये आसन नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम अगर हम ये आसन करने जाते हैं तो अगर जो भी प्रॉब्लम है हमारे नीज के अंदर, तो वो क्या होगा कि भाई इंक्रीज होगा, वो वहां से ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट आसन है हमारा पर्वतासन, जो सिटिंग पोजीशन के हमें सिटिंग पोजीशन के अंदर हमें करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम कि भाई हमें पद्मासन की पोजीशन में बैठ जाना है, ठीक है। क्या करना है कि भाई हमें पद्मासन की पोजीशन में बैठ जाना है, हमारे दोनों हाथ जो है वो ऊपर की तरफ खींचने हैं, स्ट्रेच करने हैं हमें, ठीक है। क्या करना है कि भाई हमारे दोनों हाथ को, दोनों पाम को टच कर देना है, और दोनों जो हाथ है हमें एकदम स्ट्रेच करने हैं ऊपर की तरफ, जिससे क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी, अपर बॉडी जो है पूरी स्ट्रेच होगी अप साइड। तो ये है आसन हम कैसे कर सकते हैं, ये है। तो उसके बेनिफिट क्या है हम देखेंगे। तो क्या है कि भाई ये हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही काम का आसन है,
इट रिड्यूस द एक्स्ट्रा फैट इन द बैक एंड वेस्ट। तो ये जो एक्स्ट्रा जो फैट है, ठीक है, वो भी हमें क्या होता है कि रिड्यूस होता है। ये आसन अगर हम ठीक से करते हैं तो हमारे जो वेस्ट है जो है, जो बैक साइड जो है, वहां पर जो एक्स्ट्रा फैट जो है वो वहां से क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। फिर क्या है, इट टोन्स द एब्डोमिनल मसल्स एंड थस स्टिमुलेट द ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमिनल रीजन। तो क्या होगी, जो हमारे एब्डोमिनल वाले जो मसल्स है वो भी क्या होंगे, हमारे एकदम स्ट्रांग होंगे, एक्टिव होंगे, एकदम क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि भाई इट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन केस ऑफ अस्थमा। अगर किसी को अस्थमा है, अगर एवरीडे ये आसन परफॉर्म करते हैं तो उनको 100% ये बेनिफिट उसके अंदर होता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बैक पेन। तो अगर हमें बैक पेन है, अगर हम ये आसन परफॉर्म करते हैं, जब भी हम कोई आसन करने जाए, वो आसन हमें कैसे करने हैं, एकदम स्लोली स्लोली करने हैं और अच्छे से ध्यान देके अच्छे से परफॉर्म करना है, जिससे कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आसन करते समय। और जितने भी आसन हमने किए हैं तो उससे क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट हमें उसके अंदर से हम ले सके। तो क्या है कि भाई इट इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके जो फंक्शन है उसके अंदर भी इम्प्रूव मिलता है। क्या है कि भाई हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी फ्लेक्सिबल होता है, तो भी हमें क्या है कि जो हमारा पोस्चर है उसके अंदर भी हमें बेनिफिट मिलता है। फिर क्या, इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम टेंशन इन शोल्डर एंड बैक। ठीक है, तो शोल्डर और बैक के अंदर जो तनाव होता है, जो खींचाव होता है, ये भी आसन अगर हम एवरीडे परफॉर्म करते हैं अच्छे से तो उसमें से भी हमें रिलीफ मिलती है और अच्छा सा बेनिफिट वहां पे होता है। तो कभी आसन हमें नहीं करने चाहिए कि भाई हमारे हिप और हमें बैक इंजरी हो तो हमें ये आसन नहीं करने चाहिए। अगर हमें शोल्डर इंजरी है तो भी हमें ये आसन नहीं करने हैं। अगर हमें नीज के अंदर इंजरी है तो भी हमें नहीं करने, क्योंकि हमें पद्मासन में बैठना है। ठीक है, एंकल में कोई प्रॉब्लम है तो भी हमें ये आसन परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमने समझा है कि अगर हमें ये प्रॉब्लम्स है और हम ये आसन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमें क्या होगा, उसके अंदर बढ़ावा होता है जिससे हमें प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट आसन है हमारा भुजंगासन। तो भुजंगासन हम कैसे करेंगे, जैसे आगे हमने पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से हम बताएंगे कि भाई भुजंगासन कैसे करना है। कि हमें जो है पूरा लेट जाना है जो फ्लोर है उसके ऊपर। ठीक है, फिर हमारे जो चेस्ट है उससे थोड़ा आगे दो हाथ, जो दोनों पाम है वो हमें टच कर देनी है फ्लोर के ऊपर। फिर हमारी बॉडी को हमें जो वेस्ट पार्ट है वहां से पूरा स्ट्रेच करना है अप साइड या ऊपर, जो आकाश है उस तरफ देखना है कि हमें हमारी बॉडी जो है, जो वेस्ट लाइन है वहां से पूरी स्ट्रेच होगी अप साइड। तो वहां से क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी को क्या मिलेगी, स्ट्रेचनेस मिलेगी। ठीक है, तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे कि भाई हमारी जो एलिवेट्स, जो हमारी वेस्ट लाइन जो है वहां की जो ओबेसिटी है, वहां की जो फैट है वो क्या होगा, एकदम रिड्यूस होगा। ठीक है, फिर हमें क्या मिलेगी भाई, स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। स्ट्रेंथ, हमारे अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारे अंदर एजिलिटी क्या है, इंक्रीज होगी। इससे इससे क्या होता है कि हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर है, अगर उसका कोई प्रॉब्लम है तो भी यहाँ पे क्योर हो सकता है। ठीक है, हमारा लीवर की जो डिसीज है वो भी हम इससे क्योर कर सकते हैं अगर हम एवरीडे आसन परफॉर्म करते हैं। तो हमने जैसे बोला कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर और जो हमारा डिसीज मीन्स है जो लीवर के रिलेटेड डिसीज है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे क्योर कर सकते हैं। ये आसन से क्या होगा कि भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो क्या होगा, अच्छा होगा, इंक्रीज होगा, अच्छे से ब्लड सर्कुलेट पूरी बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, फिर हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो फ्लेक्सिबल एंड थिन बनेगा, जिससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, अगर हमारा ये जैसे वर्टिब्रल कॉलम जो है वो फ्लेक्सिबल होगा तो हम कोई भी मूवमेंट क्या है अच्छे से कर सकते हैं। जो हमारे गैस का जो प्रॉब्लम है उसको हम क्योर कर सकते हैं। फिर हमारे अंदर जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है यानी कि कब्जियत का प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर सकते हैं। इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ये आसन से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं अगर हम ये आसन अच्छे से करते हैं। इससे क्या होता है कि भाई हमारे हाथ की जो स्ट्रेंथ है, ये हमारे हाथ की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी। तो ये आसन करने से हमें इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि भाई एवरीडे हमें कोई भी आसन, 2-4 आसन परफॉर्म करने चाहिए अलग अलग एवरीडे। तो उससे क्या होता है कि पूरा दिन हमारा फ्रेश हो जाएगा और हमें अच्छे से पूरी बॉडी को हम फिट रखने के लिए हम अच्छे से वो आसन करेंगे तो फिट हो सकती है, या हम हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं
या हम हमारी फिटनेस के अंदर बढ़ावा कर सकते हैं। तो हमें ये आसन कब नहीं करना चाहिए कि जब हमें हर्निया है, हर्निया का प्रॉब्लम है, ठीक है, बैक इंजरीज है, हेडेक है, एब्डोमिनल की सर्जरीज करवाई है, तो हमें ये आसन उस टाइम परफॉर्म नहीं करने हैं। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी ये आसन परफॉर्म वहां पे नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आसन है उसके अंदर हमारा 6 नंबर का कि भाई पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन हमें कैसे करेंगे कि भाई हमें बैठ जाना है फ्लोर के ऊपर, ठीक है, दोनों पैर हमारे जो है सामने की तरफ स्ट्रेच करने हैं। सामने की तरफ स्ट्रेच करने के बाद धीरे धीरे जो हमारे दोनों हाथ है वो हमारे दोनों जो लेग के जो टोज है उसको क्या करना है, हमें पकड़ना है। ठीक है, धीरे 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 आगे जाए, आगे झुकना है और हमारे टोज को पकड़ना है और हमारे दोनों एल्बो जो है वो हमारे नीज के बाजू में नीचे टच करना है और हमारा फॉरहेड जो है उसको नीज है वहां पे हमें टच करना है। ठीक है, नीज के आजू बाजू में हमें वहां पे टच करना है। लेकिन ये आसन जब भी हम करते हैं या कोई भी आसन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो हमें कैसे करना है कि भाई ध्यान से करना है, शांति से करना है, जहां तक हमारी बॉडी हमारी जहां तक स्ट्रेच होती है वहां तक ही ले जाना है, उसको जबरदस्ती हमें स्ट्रेच नहीं करना है। और बिफोर डूइंग द आसन वी आर डूइंग सम एक्सरसाइज फॉर वार्मिंग अप आवर बॉडी। ठीक है, हम है हमारी बॉडी को वार्म अप करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी है थोड़ी, उसके बाद हम ये आसन सभी परफॉर्म करेंगे कि जिससे क्या बेनिफिट होता है हमें कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, कोई क्रैम्प्स नहीं आएगा या हमें कोई जो आसन करते समय कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगी। ठीक है, कई आसन ऐसे होते हैं कि हम पूरी तरह से नहीं उसको परफॉर्म कर सकते, तो वो क्या करना है कि हम जहां तक वो आसन कर सके उतने तक ही हमें ये करना है, ना कि हमें जबरदस्ती एकदम कर देना है कि नहीं भाई मैं क्यों नहीं टच कर सकता, मैं नहीं। तो कई बार क्या हो सकता है कि भाई आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होता है, एक तो कि भाई गैस ट्रबल जो है, ठीक है, हमारी गैस ट्रबल जो है वो इससे दूर होती है। तो इससे क्या है कि भाई हमारे जो बोन्स के जो ऑसिफिकेशन जो है, ठीक है, अर्ली ऑसिफिकेशन जो है बोन्स के वो कम हो जाते हैं, उससे हमें क्योर कर सकते हैं। फिर क्या है कि कॉन्स्टिपेशन, जो हमारा कब्जियत का प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकते हैं। फिर हमारा जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है उससे हमें इसमें राहत मिल सकती है। फिर क्या है कि इट गिव्स रिलीफ इन सायाटिका, ठीक है, बैकेज एंड अस्थमा, तो इसमें भी हमें ये आसन करने से बेनिफिट मिलता है। तो आसन जितने भी आसन हमने बताए वो कोई ना कोई जो डिसीज है वो क्योर करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डिसीज नहीं है और अगर हम ये आसन परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए और हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट करता है। क्योंकि अगर हम ये आसन करते हैं तो हमारी बॉडी क्या होगी, फिट एंड फाइन रहेगी, जिससे हमें कम से कम डिसीज होने के चांसेस रहते हैं, या हमें उसको डिसीज होने से पहले ही हमें उसको क्योर कर सकते हैं। अगर हम एवरीडे इतने जो आसन है सभी उसको परफॉर्म करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, ठीक है, अनुलोम विलोम करें, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या है कि भाई हमारी ओबेसिटी जो है उसको भी ये रिड्यूस करता है। ठीक है, हमारा एब्डोमिनल डिसीज जो है उसको भी ट्रीट करने के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, फिर हमारी जो स्किन डिसीज है उसको भी ये हेल्पफुल करता है। फिर हमारी जो वर्टेब्रा जो है मीन्स के जो हमारा कॉलम जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी क्या होगा कि इससे फ्लेक्सिबल और हेल्दी होता है। तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि भाई हमें कब नहीं करना चाहिए ये आसन। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनलार्ज लीवर और स्प्लीन और एक्यूट अपेंडिसिटीज यू शुड नेवर डू दिस आसन। तो हमें ये प्रॉब्लम अगर होते हैं या है तो हमें ये आसन परफॉर्म नहीं करना है। फिर हमें कोई रिस्पायरेटरी जो डिसीज है तभी हमें ये नहीं करना है। ठीक है, हमें बैक या स्पाइनल प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है कि ये आसन परफॉर्म करते समय कोई एक्सपर्ट का गाइडेंस लेना है या किसी को हमारे साथ रखना है कि भाई हमें ये आसन कैसे करना है कि धीरे 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 शांति से ये आसन हमें परफॉर्म करना है, कि जिससे क्या होगा कि हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है इससे, जिससे बेनिफिट मिलेगा और हमारी बॉडी जो है एकदम फ्लेक्सिबल रहेगी और अच्छे से परफॉर्म करेगी। ठीक है, इसके अंदर हमारा लास्ट आसन जो है मत्स्यासना है। तो हमें मत्स्यासना कैसे करना है
कि पहले तो हमें क्या करना है कि भाई सो जाना है बैक के ऊपर, ठीक है। सोने के बाद क्या करना है कि हमारे दोनों पैर जो है वो फोल्ड कर देने हैं, राइट लेग जो है लेफ्ट लेग के ऊपर रख देना है। फिर हमें हमारे दोनों हाथ से क्या करना है कि भाई हमारे दोनों टोज जो है उसको पकड़ना है, ठीक है। उसको पकड़ेंगे और जो हमारा नेक जो है, ठीक है, हमारा सर जो है पीछे का, उसको हम नीचे की तरफ टच करेंगे, जिससे क्या है कि हमारा जो ये नेक का पोर्शन जो है वो स्ट्रेच होगा। उस तरह से हमें हमारा जो बैक हेड जो है, मीन्स के हमारा हेड जो है वैसे हमें फ्लोर पे टच करना है, लेकिन इतना भी स्ट्रेच नहीं करना कि हमें प्रॉब्लम हो सके उससे। तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं कि भाई उससे हमारा बैक पेन जो है उसको क्योर कर सकते हैं, हमारा नी पेन जो है उसको क्योर कर सकते हैं, और जो हमारा टॉन्सिलिटिस जी मीन्स के जो हमारा टॉन्सिलिटिस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। हमारी आइज का जो प्रॉब्लम है, आइज की जो डिफेक्ट्स है, वो भी इससे हम क्योर कर सकते हैं। मत्स्यासना से क्या होगा कि भाई हमारी आइज की प्रॉब्लम जो है मीन्स डिफेक्ट्स जो है वो भी इससे अच्छी हो सकती है। फिर स्किन डिसीज जो है वो हम क्योर कर सकते हैं। लेकिन ये सभी कुछ हमें कब बेनिफिट होगा कि भाई एवरीडे अगर हम ये आसन परफॉर्म करते हैं अच्छे से, ठीक है, एवरीडे अगर हम ये आसन परफॉर्म करते हैं अच्छे से, तभी हमें ये बेनिफिट हो सकते हैं 100%। अगर हमने 2 दिन किए, 3 दिन किए, फिर बाद में छोड़ दिया, फिर बाद में 2-3 दिन किए, तो उतना बेनिफिट हमें नहीं मिल सकता। बट अगर हम एवरीडे रेगुलरली ये आसन परफॉर्म करते हैं तो हमें 100% ये बेनिफिट हो सकते हैं। फिर क्या है कि भाई डायबिटीज जिसको है उसको भी ये मत्स्यासना करते हैं तो उसमें भी उनको ये हेल्प मिलती है, ठीक है। फिर क्या है कि रिलीविंग टेंशन इन द नेक एंड शोल्डर्स, तो हमारे यहाँ जो नेक एंड शोल्डर्स है वहां पर भी क्या होता है कि भाई जो तनाव है, ठीक है, वो वहां से दूर होता है, तो अच्छे से हम वो वहां से एक्सरसाइज और कर सकते हैं। फिर क्या है कि भाई प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बाय एनकरेजिंग डीप ब्रीथिंग, ठीक है। ये आसन करते से अगर हम डीप ब्रीथिंग भी करते हैं तो क्या वो हेल्प होती है कि भाई हमारे रिस्पायरेटरी जो डिसऑर्डर मीन्स रिस्पायरेटरी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी वहां पे हम अच्छे से कर सकते हैं। हमारा पोस्चर जो है, ठीक है, पोस्चर हमारा जो है उसको भी हम इससे इम्प्रूव कर सकते हैं अगर ये आसन करते हैं तो हम। और ये क्या है कि इट इज द बेस्ट आसना फॉर गेट रिलीफ फ्रॉम अस्थमा। अगर हमें अस्थमा है, अगर हम ये आसन करते हैं, मत्स्यासना करते हैं, तो हमें बहुत ही बेनिफिट उसके अंदर इससे मिलता है। तो उससे हमें क्या है कि भाई हमें ये आसन करने चाहिए जिससे हमें बहुत ही मैक्सिमम बेनिफिट हो कि भाई अच्छे से अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हमें जितने भी डिसीज जो बताए हमें उसमें से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं, हमारी बॉडी को हेल्थी रख सकते हैं, हम हमारी बॉडी को क्या है फिट रख सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि भाई हमारा अपीयरेंस अच्छा रहेगा, हमारा पोस्चर अच्छा रहेगा, हमारा अपीयरेंस अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या है कि भाई हम हमारी हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। तो ये इतने हमें बेनिफिट उसमें से मिलते हैं। उसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है कि हमें भाई कब ये आसन नहीं करने चाहिए, तो भाई हमें हाई और लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है। अगर हमें हाई या लो ब्लड प्रेशर है तो हमें आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए, या हमें माइग्रेन है तो हमें यह आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। जो इंडिविजुअल हुआ है नेक इंजरी और लो बैक प्रॉब्लम शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, ठीक है। अगर हमें लोअर बैक इंजरी है या नेक का प्रॉब्लम है तो भी हम ये आसन नहीं कर सकते। तो भी हमें क्या करना है कि वो आसन करते समय हमें बहुत ही ध्यान रखना है। जैसे हमने बोला कि कोई भी आसन करते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम ना हो उससे। हमें क्या करना है, उससे बेनिफिट लेना है, ना कि हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना है। कि भाई जबरदस्ती में अगर हम करने जाएंगे, हमारी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो क्या होगा कि भाई हम वो आसन अच्छे से ना परफॉर्म कर पाए। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि भाई हम ये आसन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो हम जबरदस्ती आसन करने जाए। लेकिन आप जब एवरीडे इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे क्या होगी कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाएगी, ठीक है। 2-3 महीने के बाद आपकी बॉडी क्या है अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिससे आप सभी आसन सभी एक्टिविटी क्या है अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल अच्छे से रहती है। जो हर एक्टिविटी में जो आप हमारा डेली रूटीन वर्क है, डे टू डे जो हमें वर्क करना है उसके अंदर भी हमें बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है 3.5 हाइपरटेंशन, ठीक है। कई लोगों को रहता है कि भाई हाइपरटेंशन, तो उससे भी हमें कैसे ये उसके अंदर कौन से आसन करने हैं, क्या बेनिफिट रहते हैं, ठीक है। उसकी प्रोसीजर क्या है, बेनिफिट क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है,
ठीक है, और उसके अंदर कौन से आसन हमें करने। पहला आसन है कि भाई ताड़ासन, वज्रासना, पवन मुक्तासना, अर्ध चक्रासना, भुजंगासना एंड सवासना। तो ये ये 7 आसन जो है हमें इसके अंदर करने हैं, जिससे हमें क्या है कि हाइपरटेंशन के अंदर बहुत ही बेनिफिट इससे हमें हो सकता है। तो हाइपरटेंशन मीन्स कि उसका क्या मीनिंग होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, हाइपरटेंशन। तो ये हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम क्या है कि वर्ल्ड वाइड मीन्स के ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है। तो क्या है, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो ये हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम क्या है कि फेस करते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं। तो पहले क्या था कि भाई जो ओल्ड एज मीन्स के जो जिसकी एज थी, जो बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों को ज्यादा ये प्रॉब्लम रहते थे। लेकिन नाउ डेज मीन्स के अभी के टाइम में क्या है, youngsters also suffer from this problem due to their faulty lifestyle and facilities। मीन्स उससे क्या होता है कि हमारी लाइफस्टाइल अगर फॉल्टी है, दैट मीन्स के हमारी लाइफस्टाइल जो नेगेटिव लाइफस्टाइल है, अगर हमारी पॉजिटिव लाइफस्टाइल है तो हमें बहुत बेनिफिट होते हैं, लेकिन नेगेटिव लाइफस्टाइल होगी तो हमें ये सब प्रॉब्लम होने के 100% क्या है कि भाई चांसेस रहते हैं। तो द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू सप्लाई प्योर ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। तो जो हमारे आर्टरीज जो है उससे क्या होता है कि मेन फंक्शन इसका क्या है कि आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स के जो है सभी जो हमारा हार्ट जो है हमारे सभी बॉडी पार्ट को क्या है, ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेट करता है, जिससे क्या होगा कि भाई हमारी बॉडी को मैक्सिमम ब्लड और ऑक्सीजन मिलेगा। तो क्या होगा, उससे हमारे सभी पार्ट्स क्या है, एक्टिव रहेंगे। अगर हमें ब्लड अच्छे से हमें प्रोवाइड होता है, अगर ब्लड हमें अच्छे से प्रोवाइड होता है तो क्या होगा कि भाई हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स है वो एक्टिव रहेंगे। ठीक है, एक्टिव रहेंगे, ब्लड हमारे अच्छे से अच्छे मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जितना सर्कुलेट अच्छी तरह से होगा, जितना ब्लड सर्कुलेट होगा अच्छी तरह से, उतना हमारे बॉडी पार्ट्स को वो मिलेंगे। तो उससे क्या है कि भाई हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है, हमारे सभी बॉडी पार्ट्स भी एक्टिव रहते हैं। उससे क्या है कि कोई भी एक्टिविटीज करने में हमें बहुत ही हेल्प मिलती है और वो पॉजिटिव उसके अंदर रहता है। तो उसके अंदर क्या है कि द फंक्शन हार्ट इज सप्लाई प्योर ब्लड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज पुशेस द ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली। तो क्या करता है कि हार्ट क्या करता है कि जो ब्लड को क्या है पुश करता है अपने वेसल्स के जरिए, जिससे भी क्या है हार्ट सभी हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या है उसको मिलते हैं, जैसे सभी एक्टिव रहते हैं और अच्छे से वहां पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट इज रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट नंबर। ठीक है, द प्रेशर बिटवीन टू हार्ट बीट्स इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बॉटम और द सेकंड नंबर। दिस टू नंबर्स ऑफ ब्लड प्रेशर आर मेजर्ड इन mmHg। ठीक है, तो इसको क्या है कि भाई हमें ये यहाँ पे दो जो ब्लड प्रेशर दिए गए हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होता है। तो क्या है, कैसे वो मेजर करते हैं कि भाई इट मींस मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट इज कंसिडर 120 to 80 mmHg। ठीक है, मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो उससे क्या होता है कि अगर नॉर्मल जो पर्सन है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, तो उसका ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा कि हाई जो है वो 120 रहेगा, लो वाला जो है वो 80 रहता है। ठीक है, इनके बीच में हमारा ब्लड प्रेशर रहता है। अगर इससे बढ़ जाता है तो भी हमें प्रॉब्लम होता है, या इससे कम हो जाता है तो भी हमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए मीन्स के हाई ब्लड प्रेशर होता है तो दिक्कत होती है, लो ब्लड प्रेशर हो तो भी प्रॉब्लम वहां पे होते हैं। ठीक है, तो हमें ये ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल में रखना है, तो उस हिसाब से हमें वहां पे जो हमने पहले बोले कि कौन से आसन है, उस हिसाब से हमें आसन करने हैं। तो उसके अंदर पहला आसन है कि भाई ताड़ासन। ताड़ासन शायद आप सबको पता है कि कैसे करना है कि भाई हमें हमारी फीट के ऊपर मीन्स जैसे हम रेगुलरली खड़े रहते हैं वैसे खड़े रहना है। हमारे हैंड जो है उसको स्ट्रेच करना है, हमारी पाम जो है एक दूसरे के सामने रहेगी। ठीक है, हमारे हाथ जो दोनों हाथ है वो हमारे ईयर्स जो है उसको टच होते रहेंगे, और हमें हमारे टोज के ऊपर खड़े होना है। ठीक है, हमें हमारे टोज के ऊपर खड़े होना है। तो हमें क्या करना है, हमारी बॉडी को मैक्सिमम जितना हो उतना अपर साइड क्या करना है, स्ट्रेच करते रहना है।
हमें हमारी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना है। और ये आसन, कोई भी आसन जब हम करते हैं तब हमारी ब्रीथिंग जो है वो वहां पे क्या होगी कि पहले हमें ब्रीथ लेनी है, ठीक है, डीप ब्रीथिंग करनी है, फिर वहां पे हमें रोकना है उसको, फिर हमारी जो ब्रीथ है उसको धीरे 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 हमें निकालना है। तो कोई भी आसन करते समय हमें क्या करना है कि ये एक्टिविटी इस तरह से हमें करनी है कि हमारा जो ब्रीथिंग जो है वो हमें अच्छे से उस टाइम वहां पे करना है, जिससे हमें बहुत ही बेनिफिट वहां पे मिलते हैं। ठीक है, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा कि भाई ताड़ासना से, उससे बेनिफिट, इट इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई हमारा फिजिकल और मेंटल बैलेंस जो है वो बना रहेगा, हमारा माइंड जो एकदम काम रहेगा, मीन्स एकदम साइलेंट रहेगा, शांति से हम कोई भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज क्या है कि हमें कोई ना कोई अभी क्या होता है कि भी प्रॉब्लम होते रहते हैं, या हम किसी से इरिटेट हो जाते हैं, या किसी से झगड़ा हो जाता है, लेकिन हम ताड़ासन करते हैं तो उससे क्या है कि भाई हमारा माइंड जो है, हमारा मेंटल बैलेंस जो है, फिजिकल बैलेंस जो है वो अच्छा रहता है। ये हमारी ओबेसिटी को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि जितना भी हम हमारी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तो हमारी ओबेसिटी जो है, मीन्स के हमारा फैट का लेवल जो है वो भी वहां पे क्या होगा, रिड्यूस होता है, क्योंकि जितनी बॉडी हमारी स्ट्रेच होगी तो वो फैट भी वहां पे स्ट्रेच होगी, तो उस हिसाब से वहां पे फैट हमारा जो है वो रिड्यूस वहां पे होगा। इससे हम क्या क्योर कर सकते हैं भाई, कॉन्स्टिपेशन, जो हमारा कब्जियत का प्रॉब्लम है वो भी हमें इससे इससे क्योर कर सकते हैं, इससे भी हमें बेनिफिट मिल सकता है। इट क्योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जो हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उससे भी हम क्योर कर सकते हैं कि भाई हमारा डाइजेस्टिव के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उससे भी हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि भाई हमारी बॉडी पोस्चर जो है, हमारा बॉडी पोस्चर जो है उसको भी हम क्या कर सकते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा पोस्चर हम इससे हो सकता है, या उससे हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारा पोस्चर अच्छा रहेगा तो उससे हमें क्या बेनिफिट रहेगा कि भी हमारा अपीयरेंस अच्छा रहेगा, हमारा अपीयरेंस से हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, हम हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर एफर्ट्स लगाएंगे। इससे क्या है कि भी हमें सायाटिका का जो प्रॉब्लम है उसको भी हम क्योर कर सकते हैं, या उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और मैक्सिमम इस आसन से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है कि भाई जिसको भी अपनी हाइट इंक्रीज करनी है उसको ये बहुत ही बेनिफिट करता है। ठीक है, ये आसन से हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है हमारी हाइट बढ़ाने के लिए। और जो हमारा हाइपरटेंशन है उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं इससे, कि भाई हमारा हाइपरटेंशन जो है उसको भी हमें ताड़ासन करने से, ताड़ासना करने से हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है उसके अंदर, कि भाई हमारा जितना भी मीन्स के हमें हाइपरटेंशन रहता है तो उसको मिनिमम हम कर सकते हैं, उसको लेवल में हम ला सकते हैं। तो कब हमें ये आसन नहीं करना चाहिए, ताड़ासना कब नहीं करना चाहिए, कि भाई हमारा लो ब्लड प्रेशर है तो उस टाइम हमें ये आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें हेडेक है, आइसोमेनिया है, तब हमें ये आसन नहीं करना चाहिए। फिर ठीक है, हमें ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, फॉल्ट मीन्स वाल्व्स का प्रॉब्लम है, तब हमें ये आसन उस टाइम नहीं करने चाहिए। ठीक है, उस टाइम अगर हम ये आसन करते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है वहां पे।